की ओर हरियाणा रोडवेज को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की रोडवेज को लेकर। परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा की परिवहन व्यवस्था में इस वक्त कितनी रोडवेज की बसें हैं और चालक और परिचालकों की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमाम राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को की है। उसमें क्या चर्चा हुई है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले दिल्ली में जो आपकी परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें नितिन गडकरी जी मौजूद थे, क्या चर्चा हुई है सर? क्या किस तरीके की ये बैठक रही है? हमारे भारत के अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो मीटिंग ली थी कि जितने हाईवेज बने हैं इनकी हर हाईवेज की क्या अपनी स्पीड होनी चाहिए। अब जो स्पीड है बहुत समय पहले की 21 की हैं, 20 की हैं और आने वाले 23 में जैसे अलग अलग जितने हाईवेज बने हैं इनकी स्पीड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव मंत्रियों ने रखा है जी। और पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे हैं जहां स्पीड को कुछ मंत्री ने घटाने की बात की, स्पीड को कम किया जाए जी। और कहीं जो नई हाईवेज हैं उनको बढ़ाने के लिए भी बात अपने अपने प्रदेश की रखी है। और कहीं नगर निगम क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, वो अधिकार नीचे का जो स्टेट में है वो अधिकार उनके क्षेत्र में वो अपना तय करें जी। यानी जो हाईवे का जो जाल बिछा है सर, और वहाँ पर कई जगह पर बड़े बड़े हाईवे बन गए लेकिन स्पीड लिमिट पुरानी जो है वो चली आ रही है। इसकी वजह से लोगों के चालान बेवजह होते हैं। तो ये अब एक तरह से जो नए हाईवे बने हैं जहाँ पर दोनों तरफ रेलिंग है, स्पीड ज़्यादा गाड़ी चल सकती है, वहाँ पर नियम बदलने को लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जितनी गाड़ियाँ पोल्यूशन होता है, गाड़ी अगर स्पीड है कहीं 100 की स्पीड जा रही है, कहीं 120 की 30-40 से जा रही है, तो इससे पोल्यूशन में फ्री होगी और जाम से मुक्ति मिलेगी और लोगों की समय की बचत होगी और चालान से भी मुक्ति मिलेगी। चालान पे जगह जगह खड़े हो जाते हैं तो इससे मुक्ति। एक फिटनेस सेंटर, एक उनका क्या आता है, जो भी गाड़ी फिटनेस सेंटर हो जल्दी से जल्दी उनको लागू किया, जल्दी से जल्दी उनको उतारने का प्रयास किया। ये भी था। तीसरा उन्होंने कहा था जितने सेंटर हैं अपने स्क्रैप पॉलिसी और स्क्रैप को ज़्यादा उसमें सरलीकरण करे जाए उसका भी। ज़्यादा उसमें सरलीकरण करेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को जल्दी जल्दी इसके परमिशन दें। सभी स्टेट, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं रोडों पर, खड़ी सड़कों पर खड़ी, आने वाले 2 साल में जगह भी नहीं मिलेगी कि पुरानी गाड़ियां बहुत खड़ी, स्क्रैप होंगी नहीं तो पुरानी गाड़ी खड़ी रहेंगी। इससे पोल्यूशन होता है, इससे नुकसान भी है। तो इन सब मुद्दों को चर्चा लेकर के ड्राइविंग पे इन सब मुद्दाओं को लेकर बात की थी भी जल्दी से जल्दी इसको केंद्र की इस पॉलिसी को जल्दी जल्दी धरातल पे सभी मंत्री उतारने का प्रयास करें। सर, हरियाणा की अगर हम बात करें स्क्रैप पॉलिसी जो सेंटर की है, उसमें हरियाणा की क्या नीति है? मतलब जो वाहन डीजल के हैं या पेट्रोल के जो वाहन है, जो एक पॉलिसी बनी है, उसमें क्या किस तरह से आगे बढ़ेगा हरियाणा? दिल्ली एनसीआर में हर तरफ से हरियाणा है सर। इस सबसे पहले तो यह है कि इस पूरे देश में लागू है पॉलिसी। एक जितने अपने सरकारी व्हीकल हैं जो 15 साल हो गए उन सबको स्क्रैप करना है। सरकारी हैं उनके बाद थाने भरे, सरकारी ऑफिस से भरे हुए हैं। पॉलिसी उनका क्या है कि व्हीकल खड़ा है, चोरी हो जाती है, बसों को लेकर फिर सड़क पर उतार देते हैं, पुरानी बसों को लेकर सड़क पर फिर पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह के सबके स्क्रैप होना चाहिए। और अभी हरियाणा में हमने स्क्रैप की अभी परमिशन दी नहीं है, आने वाले समय में हम सबको देने जा रहे हैं जी। तो ये जो निजी वाहन है ये भी इसमें जब आप परमिशन देंगे उसमें आएंगे? नहीं, निजी वाहन के जो सरकारी है निजी भी हैं और निजी भी जो क्राइटेरिया में वो भी स्क्रैप होंगे जी। तो ये भी रखा है जिनको इनको परमिशन देने देंगे। जब कानून एक है, चाहे सरकारी है प्राइवेट है, वो सबके लिए कानून होना चाहिए। ये भी लोगों ने मुद्दा रखा, ये प्राइवेटों की छूट क्यों? जब सरकारी की छूट नहीं है तो प्राइवेट क्यों? प्राइवेट भी उसी पॉलिसी के भीतर अपने अपने विचार सभी मंत्रियों ने रखे थे। सर, हरियाणा की परिवहन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रोडवेज में जो नए जो बेड़े में जो बसें बढ़ाने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों आपके हाई पावर परचेज कमेटी में भी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई थी। क्या स्थिति है सर इस वक्त प्रदेश में? नहीं, आज जो स्थिति है 5150-5200 बस हम पे हैं सारी मिला के जो आने, और 550 इलेक्ट्रिकल बस अलग से हैं जो
500 बस, 550, 350 बस हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल। वो बस अलग हटने के बाद वो किलोमीटर में है। आज 5100 बस हमारे पास हैं, नई पुरानी सारी मिलने के बाद ये हमारे बेड़े में है। और बसों का बेड़ा जो 46 बनाकर 5300 हमने किया है। आने वाले समय में जो बेड़ा है उसको हम 53 से पूरा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि परिवहन व्यवस्था हरियाणा में आम आदमी के लिए अच्छे से मिल सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और रोडवेज विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत चलता है। लोगों को सुविधा देना विभाग का और सरकार का काम है, और उसी के तहत परिवहन विभाग जो है वो काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।